वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम आज आ गए हैं एक नए टाइप के वीडियो के साथ में। और पहले हम फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। कैसे आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाना चाहिए। एवरीथिंग इज़ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड मेरे हिसाब से। पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने में, बट देर आर सम सेगमेंट जिस पे हमें देखना चाहिए और हमें जेन्युइनली सोचना चाहिए कि हमें उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। एफएमसीजी इज़ वन ऑफ दोस्त मेरे हिसाब से आपको दिखना चाहिए। मैं एक डिस्क्लेमर रन कर दे रहा हूँ अभी से, ताकि सेबी को लगे नहीं कि भाई हम यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो। हम एफएमसीजी एज अ सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्लियरली ऑल टाइम हाई को राइट में देखिए आप करके रखा है। HUL, नेस्ले, वरुण बेवरेज सब अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट आसपास आ चुके हैं। 5-10% प्लस माइनस अगर आप मान के चलें तो सब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि फाइनली लाइक होता ना, जो मोमेंटम रैली जो एफएमसीजी में बच गया था वो भी अब पकड़ने लग गया है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे का मार्केट क्या है, देखिए काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स है। हैट्सन एग्रो के ऊपर उन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था, हम ऊपर लिंक कर देंगे, आप देख सकते हैं उसे। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सब एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, और वाडीलाल भी है जिसके ऊपर आज हम बात भी करने वाले हैं कि कैसे इस सेगमेंट के अंदर में वाडीलाल बहुत बड़ा प्लेयर बन के आया आइसक्रीम सेगमेंट में। उसके पहले आ जाते थोड़ा डेटा के ऊपर। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता ही है। बिना डेटा के हम लोग कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। रूरल कंजम्पशन वापस पकड़ने लगा है। मोदी जी के इलेक्शन के बाद में लाइक डोल के बारे में बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पुश हो रहा है, लाडली बहन लाडली भाई सारा स्कीम दे दिए हैं। तो क्या हो रहा है, रूरल डिमांड धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। गुड मॉनसून हुआ है, एग्रीकल्चर पॉजिटिव में है अभी एट दिस मोमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, रूरल डिमांड स्पाइरल कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, ग्रीन शूट दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। रूरल आरबीआई की तरफ से भी यही है कि डिमांड पिकअप होगा, गुड मॉनसून हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। स्पेसिफिकली ज़्यादा जो बारिश हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, पैडी जो है, जो बेसिकली चावल वावल है, उसकी खेती में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, रूरल ग्रोथ जो था 2023 के FY Q2 में डाउन था। ये सब डाउन 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 होते होते अब क्या, बॉटम आउट हो गया और अब वापस से बढ़ने लग गया। नॉमिनल वैल्यू जो है वो भी काफ़ी डिमिनिश हो गया था FY 22 मतलब 2022 के मुकाबले में, पर वो भी अब पिकअप करने लग गया है। इलेक्शन जैसे बड़े बड़े चीज़ें इंडिया में ख़त्म हो गई है, तो अब इतना बड़ा हेडविंड्स या कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी आने वाले टाइम में नहीं है। कोई बड़ा अनसर्टेनिटी यूएस इलेक्शन को छोड़ के, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, लाइक कि प्राइस ट्रेंड्स जो है, प्राइस ट्रेंड दोनों डाउनवर्ड है। सब कुछ बॉटम आउट हो रहा है। इलेक्शन में जो हीटअप हो गया सब कुछ अब वापस धीरे धीरे नॉमिनल रेट्स पे आ गया है। सीपीआई का जो ट्रेंड्स है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया है और नीचे की तरफ जा रहा है वो, और 4.9% इन्फ्लेशन पे आ गए हैं हम लोग अभी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, रूरल स्पेंडिंग के पिकअप को लेके अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, जो हाई वैल्यू गुड्स है, बेवरेजेस। बेवरेजेस इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग पावर कहाँ है और स्पेंडिंग पावर कहाँ नहीं है। बेवरेजेस जो होता है, जो बेसिकली पेप्सी, कोक या फिर कोई भी ऐसा पीने की सामग्री होती है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसको बेवरेजेस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जो हाई वैल्यू है वो ग्रोथ में था, लो वैल्यू भी हल्का ग्रोथ में था, पर जो मिडिल वैल्यू है वो सब डाउनवर्ड स्पाइरल में था। वरुण बेवरेजेस पे भी हिट हुआ था बीच में, अब वो रिकवर करने लगे। 2023 में उनका सेल्स भी थोड़ा डाउन हो रहा था। बॉटलिंग, वो लोग तो सेल्स नहीं करते, वो लोग बॉटलिंग करते, तो बॉटलिंग में भी थोड़ा कटौती दिख रही थी। अब आ जाते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं वाडीलाल इंडस्ट्रीज के बारे में। वाडीलाल इंडस्ट्रीज नाम आपको पता ही होगा, बिल्कुल अमूल जैसा ही है, लाइक होता ना मॉडल जो है इनका, पर इनका जो फोकस है वो ज्यादा कर कर आइसक्रीम के ऊपर है। आइसक्रीम करते करते दूध भी है और भी फ्रोजन गुड्स है, तो काफी फैला हुआ बिजनेस है, और लाइक होता है ऑल ओवर इंडिया रीच है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ में केमिकल्स में भी काम करते हैं, और होता है ना आपका एफएमसीजी जैसा हो गया ना आपका, जो फास्ट मूविंग गुड्स है, जैसे आपका परोठे हो गए, ये जो रेडीमेड पराठा है, 24/7 फूड्स जिसको बोलते हैं। फॉरेक्स वॉरेक्स भी है, बट बेसिकली इट इज अ एफएमसीजी मिल्क कमोडिटी बिजनेस। केमिकल, अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, आइसक्रीम बनाने के चक्कर में आपको बहुत सारा केमिकल का बिजनेस लगता ही है। तो बेसिकली इट इज अ इनपुट सोर्स बिजनेस। तो बेसिकली आइसक्रीम्स और अलग अलग चीज़ों में जो केमिकल लगता है फूड में, उसको बनाने के लिए इन हाउस फैसिलिटीज है वो, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आ जाते हैं आइसक्रीम डिमांड के ऊपर। आइसक्रीम का जो मार्केट है इंडिया में वो 21.32 बिलियन डॉलर्स का है।
4.5% के रेट से ग्रो कर रहा है और लाइक इट इज द मोस्ट जनरेटिंग बिजनेस आइसक्रीम सेगमेंट में, जो अगर आप देखिए चाइना को छोड़ के, विच इज अ बिग ट्रेंड सिग्नल, क्योंकि इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना लोग बोलते हैं, स्पेशली कंजम्पशन में इंडिया और भी बड़ा है। रेवेन्यू जो है 254 करोड़ का था 2018 में। अब अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये आइसक्रीम इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरर्स जो है, उसका जो रेवेन्यू मल्टीपल्स है वो अब क्लोज टू $1 बिलियन के आसपास हो गए हैं। एग्जैक्टली, इट इज अ क्रेजी ग्रोथ स्टोरी जो यहाँ पे प्ले आउट होने लग गया है। अगर आप एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे तो मार्केट में प्लेयर कौन से हैं, ठीक है, अमूल सबसे बड़ा प्लेयर है, 38% मार्केट शेयर को लेके। डेटा शेयर थोड़ा आउटडेटेड है मेरे हिसाब से, अमूल 45% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है। क्वालिटी का जो मार्केट शेयर है वो घटा है, वो मेरे हिसाब से शायद 12 या 13% पे है। वाडीलाल का बढ़ के शायद 14% पे आ गया। मदर डेयरी, क्रीमबेल और रीजनल प्लेयर्स भी है। उसका सबसे बड़ा इशू क्या था, जो अमूल का एक एड था कि कैसे अमूल का आइसक्रीम आइसक्रीम है और फ्रोजन डेजर्ट नहीं है, और कैसे पाम ऑयल यूज होता है क्वालिटी के आइसक्रीम में। जबकि बाद में अमूल वो केस कोर्ट में हार गया था क्वालिटी के अगेंस्ट में, पर वो इतना डैमेज कर चुका है क्वालिटी का इमेज को, क्वालिटी वॉल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो उस वजह से क्या हो गया, अमूल, वाडीलाल और जो एक्सटर्नल प्लेयर्स है उससे काफी गया। ये रीजनल प्लेयर्स जो है, इसमें हैडसन भी एक बड़ा प्लेयर उभरते हुए आ रहा है, क्लियरली डेटा में शो नहीं कर रहा है। आने वाले टाइम मेरे सबसे क्रीम बेल वाला जो स्टेट है से 6% का, मेरे से अरुण का भी उतना तो अब एक प्लेयर बन रहा है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको वाडीलाल के बारे में पता होना चाहिए, वो ये है कि वाडीलाल के पास में दो शेयर है, वाडीलाल इंडस्ट्रीज और वाडीलाल एंटरप्राइज। वाडीलाल एंटरप्राइज होता है जो पूरा चीज को देख, इंडस्ट्रीज है सॉरी, जो पूरा चीज को देखता है, और वाडीलाल एंटरप्राइज है वो क्या करता है, वो इनको सोर्स करता है, लाइक आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करके। कुछ साल पहले जो दोनों भाई है गांधी लोग, इन लोग के बीच में बैटल था। रिसेंटली जो मेरे को अपडेट्स पता चले हैं हमारे गुज्जू भाइयों के द्वारा कि ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है और अब इतना बड़ा इशू नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक डेटा फैक्टर्स और डेटा पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ में, अगर हम सोचे इन्वेस्ट करने का तो वो डेटा के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जिससे मैंने आपको बताया कि एक मेजर रनअप कर गया है ऑलरेडी ये शेयर 400-500 रुपए के आसपास हुआ करता था और आज ये शेयर मेजर रनअप कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है इसके बारे में वो है कि एडवर्टीजमेंट स्पेंड इनका 0.64% है टोटल सेल्स का, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ये जिस भी मार्केट में है ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। इंडिया में सबसे ज्यादा सामान का बिक्री होता है इनका इनका आइसक्रीम का जो भाग है वो 90% है। और ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स और फ्रोजन पल्प ये वाला बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। 10% है, आने वाले टाइम में मेरे से 25% भी हो सकता है। अब आ जाते हैं वाडीलाल इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकेंड लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, लाइक ये तो सबको पता ही है, लाइक ब्रांड है, सॉरी मैन्युफैक्चरर भी नहीं है। और ये क्या कर रहा है, टब्स, और बेसिकली क्या है, वाडीलाल हमेशा कोन्स और वाडीलाल का आइसक्रीम पार्लर्स हुआ करता था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है एकदम, 66% डोमेस्टिक सेल्स है इनका। और जब वहां पे आप देख रहे थे 99% जो आपको पहले डेटा मिला है वो मैन्युफैक्चरिंग है उनका, ये है सेल्स कि किधर बेच रहे हैं। तो 66% इंडिया में है, 34 बाहर में है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मिक्स, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, गुज्जू कंपनी है, गुज्जू और उस बेल्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पैन इंडिया एक्सपेंशन भी करने लग गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, बुक वैल्यू 754 है, फेस वैल्यू भी 10 है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। 10 ईयर्स का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, कंपनी 400-500 रुपए की थी, जैसा लगा होता है 5,000 रुपए तक चली गई है। क्रेजी वैल्यूएशन जंप्स हुए हैं यहाँ पे। पर अगर आप देखें सेल्स के जो नंबर्स हैं इनके, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सेल्स मल्टीपल्स पे चल रहे हैं ये। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1100 करोड़ का ये लोग सेल्स करते हैं, और 180 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट इनका जो है 146 करोड़ का है। वेरी गुड एक्सेप्शनल बिजनेस। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बोरोइंग बहुत कम है क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नेग्लिजिबल है, 38 करोड़ में बोरोइंग नहीं होता इतने बड़े फर्म के लिए जो पैन इंडिया आइसक्रीम बेच रहा है। मार्केट बहुत बड़ा है इनके लिए, इनको अमूल का जो स्पेस है वो भी मिल सकता है आने वाला टाइम में, वो मार्केट को खाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो अपने आइसक्रीम बिजनेस के बारे में सोच रहा है कि उसको क्या करना है आने वाला टाइम में। मे बी वो एग्जिट भी कर सकता है, या फिर होता है ना पार्शियली स्केल डाउन कर सकता है, तो वाडीलाल जैसे प्लेयर्स को काफी फायदा होगा।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगता है कि आपको जो देखना चाहिए वो है प्रमोटर। प्रमोटर सॉलिड है, गांधी परिवार ने एक बार भी शेयर नहीं बेचा है पिछले कुछ सालों में 2018 से, और कोविड के बाद में मेंटेन रहे हैं वो लोग। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये जो सेगमेंट है आइसक्रीम का, वो मेरे हिसाब से बूम करने वाला है आने वाला टाइम में। और अगर आप इसमें इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो, और अगर हम मेरे से राय पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए बनिया भाई साहब, तो मेरे कहने का मतलब होगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए रेंज जो सही होगा वो होगा पन 1500 तो नहीं होगा, सॉरी। ये वाला जो यहाँ पे जो इनका सपोर्ट है 3800 का, मेरे को पता है थोड़ा मुश्किल है, पर ये जो कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि लाइक होगा 3 टाइम्स रेवेन्यू मल्टीपल चल रहा है। आने वाले टाइम में ये आइसक्रीम मार्केट जो है कंजम्पशन मार्केट है। इंडिया में कंजम्पशन हमेशा ट्रेडिशनली अच्छा किया है। सो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट कल खत्म हो जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि HUL भी अपने आइसक्रीम बिजनेस को रीथिंक कर रहे हैं कि कैसे वो लोग करेंगे या स्केल डाउन करेंगे। तो वाडीलाल जैसे प्लेयर को उनका मार्केट शेयर खाने का बहुत अच्छा चांस है, उनके सेटअप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है। इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये कंपनी कर पाती है या नहीं। बहुत बार क्या होता है, स्केल पे पहुंचने के बाद कंपनी का मन नहीं करता है, या होता है कंपनी का प्रमोटर के पास एम्बिशन नहीं होता है। जो इस कंपनी में कोई मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफ़ी लोकल सोर्सेज से जो वाडीलाल में काम भी करते हैं और भी लोगों से बात करी, तो उनसे मेरे को पता चला, और जो लोकल्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट में, वाडीलाल इज अ हाउस होल्ड नेम। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट में इंटरेस्टेड हैं, इट्स अ गुड स्टॉक। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए, करेक्शन आएगा। 3500 का लेवल बहुत अच्छा प्राइस होगा, 3500 से 3000 मुश्किल है बाई करना। अगर आप अभी बाई करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो 4000 के लेवल्स के आसपास आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाला टाइम में ये स्टॉक स्प्लिट बोनस या कुछ दे सकता है इजीली, क्योंकि बहुत ही लाइक होता है ना, हाई फेस वैल्यू है, 10 है, मार्केट कैप भी बहुत